जय सिया राम। दोस्तों, आज मैं आपको आने वाला कल 2022 कैसा होगा इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आने वाला समय 2022 हमारा नव वर्ष कैसा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा 2020-21 मेरे लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। अब मेरे लिए 22 कैसा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी कोरोना समाप्त भी नहीं हुआ कि दूसरा वायरस ओमिक्रॉन इत्यादि मेरे प्रवेश के समय ही 2022 के प्रवेश के समय ही आ चुका है और धीरे धीरे ये पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। हमारे भारतवर्ष में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसलिए ये 2022 मिला जुलाकर हमारा उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसमें भी बताया गया है जो 2022 हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि इसमें भूकंप कम से कम 2-3 बार आने की संभावना है। ऐसी उल्कापिंड या ऐसा कोई चीज़ टकराएगा पृथ्वी से जिससे हमारी पृथ्वी पर भूचाल इत्यादि, समुद्र की लहर इत्यादि बढ़ सकती है, जिससे हमारे ऊपर आपदा आ सकती है। अर्थात कहने का भाव है प्राकृतिक आपदा हमारे ऊपर आ सकती है। मिला जुलाकर 2022 हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है। छात्रों के लिए भी, जो छात्र खासकर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो छात्र खासकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके लिए 2022 संघर्षशील है। क्योंकि यदि वो छात्र अच्छे ढंग से परिश्रम करता है, प्रयत्न करता है, तब तो वो आगे निकलेगा, तब तो वो सफल हो पाएगा, नहीं तो नहीं। इसीलिए छात्रों के लिए विशेषतः ये जानकारी दिया जा रहा है जो आप कड़ी मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। व्यवसाय के लिए जो व्यक्ति व्यवसाय में अपना निवेश करना चाहते हैं या नौकरी को इधर उधर परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, वो भी व्यक्ति सोच समझ कर करें। और क्योंकि इस साल कुछ ग्रह की चाल ऐसी है, जैसे शनि, राहु इत्यादि की चाल, मंगल इत्यादि की चाल ऐसी है जिसके कारण उनके जीवन में उथल पुथल मच सकता है। इसीलिए लोगों को सोच समझ कर निवेश करें। अर्थात कहने का भाव है जो आप जहां निवेश कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश ना करें, क्योंकि 2022 आपके लिए उतना अच्छा सिद्ध साबित नहीं हो रहा है। अब मैं चर्चा करेंगे जन्म राशि। राशियां 12 हैं, तो मैं इस राशियों को 4 पार्ट में बांटकर आपको मैं नववर्ष का भविष्य बताने जा रहा हूं, जिसका ये पहला भाग है। इसमें मैं केवल 3 राशियों का चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मेष राशि पहली राशि है। इस राशि का मैं चर्चा करने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुने। मेष राशि वाले जिसका जन्माक्षर से जो आपकी राशि है मेष राशि, वो राशि वाले ध्यान से सुने। कुल मिलाकर उनका ये 2022
अच्छा है। खासकर 15 फरवरी से लेकर और अगस्त के महीने तक वो कोई भी काम करें तो इसके बीच उनका निर्णय लें। लेकिन दोस्तों, जल्दबाजी ना करें, धैर्य से काम लें, अपनी वाणी पर संयम रखें, तभी वो काम हो सकता है, तभी वो काम अच्छा होगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि यदि वाणी में संयमता नहीं लाएंगे तो वो आपका काम बिगड़ सकता है। और इसी बीच में इनके अच्छे परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन परिवर्तन करने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। और व्यापार के लिए, व्यापार में जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए अप्रैल से जुलाई तक का महीना अच्छा है, उसमें उनका परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए इसके बीच में आप व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने के साथ साथ आपको पता ही है, आपको मैं बता चुका हूँ, जो अपनी वाणी पर संयमता अवश्य रखें। और इसमें जो कठिनाइयाँ आएगी उससे बचने के लिए कुछ उपाय भी हैं मेष राशि वालों के लिए। तो उसकी उपाय क्या करें, तो आप मंगलवार के दिन किसी व्यक्ति को भोजन कराएं, भूखे व्यक्ति को। हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी की उपासना में जैसे हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ाएं, सिंदूर का लेप लगाएं, भोग लगाएं, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें। ये करने से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब चलते हैं हम वृषभ राशि, दूसरी राशि की चर्चा करते हैं। उनके लिए ये 2022 जो है वो आर्थिक संकट लेके आ रहा है। अर्थात उनका काम तो चलेगा, लेकिन काम रुकेगा नहीं, लेकिन परेशानियाँ ज़्यादा आएगी। और वो इसीलिए अपना एक कार्य करें तो संयमित होकर करें। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौरिए देखते हुए करें, नहीं तो वो उस काम में उलझ सकते हैं, जिससे उनके जीवन में उथल पुथल मच सकता है। इसीलिए और अपने वाणी पर संयम रखें, क्योंकि वाणी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा कार्य बिगड़ सकता है। इसीलिए उनको अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भाग्य, वृषभ राशि वाले का भाग्य का उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से हो रहा है 2022 में। इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहना पड़ेगा, तभी आप इस नव वर्ष में सक्सेस होंगे, अर्थात अपने आप को अच्छे कर पाएंगे। नौकरी और व्यवसाय का निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि आप इस साल आपके लिए परेशानीदायक है। इसीलिए आप ये सोच समझ कर निर्णय लें। और आपको पेट, पीठ इत्यादि की स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आ सकती है, इसीलिए आप सावधान रहें, योग आदि इत्यादि अवश्य करें। मार्च से अक्टूबर तक का आपका महीना, आपका समय अच्छा हो सकता है, ठीक चलेगा, नहीं चलेगा, ये इस समय भी आप सतर्क रहें। और इसके साथ साथ अपने जीवन को 2022 में अच्छे ढंग से चलाने के लिए आपके पास समय है, तो समय नहीं भी है तो समय निकाल कर माता दुर्गा की उपासना अवश्य करें, जिससे आपका काम सिद्ध होगा। और आदित्य हृदय इत्यादि सूर्य की उपासना भी करें, आदित्य हृदय के पाठ भी करें, जिससे आपका काम या करवाएं या सुने, क्योंकि करवाया भी जाता है, सुना भी जाता है। इसीलिए
आप इसको सुनकर करके अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि के साथ। दोस्तों, मिथुन राशि वाले के लिए यह 2022 नववर्ष जो है अच्छा विशेष संदेश ला रहा है। उसमें क्या है? तो उसमें है उनको भी ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कर, ज़्यादा मेहनत से उनकी तरक्की होगी। आर्थिक संकट आ सकती है, इसीलिए वो सतर्क रहें और अपना काम धैर्य से लें। स्वास्थ्य संबंधी भी समस्या आ सकती है, जिसमें हड्डी की समस्या या सांस रूपी समस्या, सांस संबंधी समस्या उनके लिए आ सकती है। इसीलिए वो सोच समझ के अपना निर्णय लें, अपने कार्य में संलग्न रहें, मेहनत ज़्यादा करें, तभी उनका भी भाग्य चमकेगा। मई के बाद उनके सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं, अर्थात मई मास के बाद वो कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें अच्छे परिणाम आने की संभावना है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, परिश्रम करें। छात्रों के लिए भी ये समय उतना अच्छा नहीं होगा, इसीलिए आप परिश्रम करें। छात्र को परिश्रम करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन ही है। कहा भी गया है, संस्कृत में एक उक्ति भी है, सूक्ति भी है, छात्राणाम अध्ययनम तपः। छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन ही है। इसीलिए अध्ययन करें, परिश्रम करें, तभी आप सफल हो पाएंगे और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो पाएंगे, जिससे आपका परिणाम अच्छा होगा तो आपका जीवन भी अच्छे ढंग से चलेगा। अब इनके आपका जीवन 2022 में अच्छे ढंग से कैसे चले, इसके कुछ उपाय भी हैं जिसको आप कर सकते हैं। तो बुधवार के दिन आप घास गाय को दें, चारा दें, भगवान गणेश की उपासना करें, भगवान गणेश को भी दुर्वा इत्यादि चढ़ाएं, लड्डू का भोग लगाएं, जिससे आपका सारा काम अच्छे ढंग से चले और अच्छे ढंग से हो। बस आज मैं यहीं विराम लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः आपको मैं दूसरे भाग में 3 राशियों का चर्चा करूँगा। इसके बाद चौथी, पाँचवीं, छठी राशि की चर्चा करूँगा। यदि आपको मुझसे कोई प्रश्न करना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिखें और मैं उसी के माध्यम से आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। जय सिया राम।